एक बार एक छोटे से शहर के पेट्रोल पंप पर एक ब्लू कलर की जैगवार आकर खड़ी हो जाती है। अब वहाँ पर जो लड़का पेट्रोल डाल रहा होता है वो गाड़ी को देखकर एक्साइटेड हो जाता है, जैसा कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो। अब उस गाड़ी का मालिक बाहर निकलता है। अब जो पेट्रोल पंप पर लड़का होता है उसे बोलता है कि गाड़ी में 2000 रुपये का पेट्रोल डाल दो। अब वो लड़का पेट्रोल को डालना तो शुरू करता है, पर वो सिर्फ गाड़ी को ही देखता रहता है। अब जो गाड़ी का मालिक होता है उस लड़के से पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो? वो लड़का बोलता है, सर ये मेरी ड्रीम कार है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी मेहनत करूँ, मैं भी बड़ा आदमी बनूँ और मैं भी एक दिन इस गाड़ी को खरीद कर ले आऊँ। वो आदमी जब उस लड़के की बात समझता है तो उसे अपना एक विजिटिंग कार्ड दे देता है और बोलता है कि इस पर मेरा एड्रेस लिखा है, कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें बिजनेस करना सिखाऊंगा। अगर हो सकता है कि तुमने मेहनत की तो कुछ सालों में तुम भी अपनी इसी तरीके से गाड़ी खरीद कर ले आओ। अब वो आदमी वहाँ से कार्ड देकर चला जाता है। अब वो लड़का उस कार्ड को देख रहा होता है और उसके दिमाग में कुछ ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। वो सोचता है, पता नहीं ये आदमी मुझसे क्या करवाने वाला है, पता नहीं कैसा काम बता देगा, इसने कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया। आजकल टीवी पर भी ऐसे केस आ रहे हैं, शायद मुझे नहीं जाना चाहिए। और उस कार्ड को वह लड़का डस्टबिन में फेंक देता है और उसके बाद वह दूसरी गाड़ी में पेट्रोल डालना शुरू कर देता है और उस बात को वह भूल जाता है। अब 3 साल के बाद उसी पेट्रोल पंप पर बिल्कुल उसी तरह से एक ब्लू कलर की जैगवार आकर खड़ी होती है, पर इस बार जो अंदर मालिक होता है वह कोई और होता है। मालिक बाहर निकलता है और बोलता है, 2000 रुपये का पेट्रोल डाल दो। जब वह लड़का पेट्रोल भर रहा होता है वो लड़का सिर्फ उस गाड़ी को ही देख रहा होता है, पर जो मालिक होता है वह बोलता है, तुम्हें याद है आज से 3 साल पहले यहाँ पर इसी तरह से ऐसी गाड़ी आकर खड़ी हुई थी? वो लड़का बोलता है, हाँ मुझे याद है। पर वो बोलता है, तुम्हें कैसे याद है? फिर आदमी कहता है, तुम्हें ये भी याद होगा कि उस आदमी ने तुम्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया था? वो कहता है, हाँ मुझे बिल्कुल याद है, बट मैंने उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक दिया था। वह आदमी कहता है, पहले मैं इस पेट्रोल पंप पर सफाई करता था, मैंने डस्टबिन से कार्ड निकाला, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुमने क्या सोचा। मुझे लगा अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया तो शायद मैं फिर कभी लाइफ में बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा। तो मैंने उस कार्ड पर फ़ोन किया। मैं उन सज्जन आदमी से जाकर मिला जिन्होंने तुम्हें ये कार्ड दिया था और उन्होंने मुझे यह बिजनेस करना सिखाया और आज 3 साल के बाद इस गाड़ी का मैं मालिक बन चुका हूँ। काश तुम भी 3 साल पहले इस अपॉर्चुनिटी पे शक ना करते और एक बार उस मालिक से जाकर मिलते तो सही, बट तुमने ऐसा नहीं किया, तभी तुम आज यहीं पर हो। यहाँ तुम्हें एक बात समझनी चाहिए, लाइफ में जब भी आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें एक बार खुले दिमाग से उस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझना चाहिए। हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी हमारी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दे। ज़्यादातर बहुत से लोग जिनके पास अपॉर्चुनिटी आती है वह खुद पर ही शक करने लग जाते हैं कि शायद मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊँगा, पर यह बात ज़्यादातर लोगों के ड्रीम को तोड़ देती है। जब भी हमारी लाइफ में कोई भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें खुले दिमाग से उस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए। क्या पता वह अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ बदल दे। गाइस, इस स्टोरी को आप अपने उस फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना जिसके सामने मौके होने के बाद भी वह मौक़ों को गंवा देता है। गाइस, ऐसी स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें।